करने जा रहे हैं अभी से। पढ़िएगा न्यायों की किताब 5:7-8। न्याय 5:7-8। पढ़ो। जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इस्राएल में माता होकर ना उठी, तब तक गांव सूने पड़े थे। नए नए देवता माने गए। उस समय फाटकों में लड़ाई होती थी। क्या 40,000 इस्राएलियों में भी ढाल व बर्छी कहीं देखने में आती थी? देखिए इधर में दबोरा के बारे में लिखा है। और पढ़ो और पढ़ो। वही 7-8। जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं दबोरा ना उठी। वो बात के ऊपर आप थोड़ा सा ध्यान, मैं उसके ऊपर थोड़ा आपको सिखाना चाहता हूँ। जब तक दबोरा मैं ना उठी। पिछले दिनों में दाऊद के बारे में मैं बताया था। दाऊद गोलियात का ललकार सुनकर दाऊद क्या हो गया, अपना भेड़ बकरी चराने का हालत से उठकर लड़ाई के लिए तैयार हो गए। इधर में दबोरा एक बहन इस्राएल के मादा के तौर पर उठ गई। तो उठने का कुछ कारण उन्होंने बता रहा है। लड़ाई किधर था, लड़ाई किधर तक पहुंच गए, दरवाज़ों में, गेट में। तो उन्हीं दिनों में लोग सब किधर रहता है, किले के अंदर रहता है, अपना खेती बाड़ी सब बाहर, अपना घर सब किले के अंदर। तो दुश्मन किले के अंदर आकर लड़ता है। तो उधर में फौज रहता है। उस फौज में 40,000 फौज है, लेकिन उनके किसी के पास क्या नहीं है, किसी के पास कोई ढाल नहीं है और बच्ची नहीं है। बच्ची मतलब ऐसा मारने वाला है ना, बच्ची, स्पीयर्स। उन्हीं दिनों में बंदूक नहीं होता था, बंदूक वगैरह बाद में। तो उन्हीं दिनों में तीर कमान होते थे हिंदुस्तान वगैरह। दूसरा उसको बच्ची या भाला बोलता है, भाला भी बोलता है ना, भाला है, बाला, भाला, भाला, भाला भी थे, बच्ची या भाला या टाल। तो 40,000 फौज बैठे, उनके पास एक भी इनके ये चीज भी नहीं है। तब उन्होंने उठ गई। उसका 15-16 भी पढ़िएगा। 5:15-16। और इसाकार के हाकिम दबोरा के संग हुए, और इसाकार वैसे ही, जैसा इसाकार वैसे ही बाराक भी था। उसके पीछे लगे हुए वे तराई में झपट कर गए। रूबेन की नदियों के पास। रूबेन इस्राएल कबीले से सबसे बड़ा पायलौटा कौन है? रूबेन अभी क्या है, लड़ाई के लिए नहीं, रूबेन नदियों के पास में आराम कर रहा है। हाँ, तू चरवाहों का सीटी बजाना सुनने को भेड़शालाओं के बीच क्यों बैठा रहा? रूबेन की नदियों के पास बड़े बड़े काम सोचे गए। हाँ, रूबेन जब इतना इस्राएल के चारों तरफ में उन लोग पहले परमेश्वर को छोड़ दिया, नया देवता चुन लिया। पहला काम क्या है, उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, क्या करने लगा, नए देवता चुन लिया। तो दुश्मन चारों तरफ आने लगे। गेट में आकर लड़ाई चल रहा है। गेट में लड़ाई चलते समय में भी कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं, लड़ाई लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। रूबेन जो लीडर है
इसराइल का पहलौठा है, वो अपने अपने मन में योजना बना रहा है, अपने लिए योजना बना रहा है, भेड़ बकरियों के बीच में बैठा हुआ है। हाँ, और नीचे और उसका 17 पढ़ो। गिलाद यरदन पार रह गया। हाँ, गिलाद को बोला था, उन लोग को ये जगह बांटते समय बोला जब तक लड़ाई होगा तुम इस्राएल को मदद करने के लिए यॉर्दान पार आना है, लेकिन गिलियाद भी नहीं आया। हाँ, और दान क्यों जहाजों में रह गया? जहाँ दान क्या है, जहाजों में आराम से सो रहा है, नदी में पानी में जहाजों में आराम से एंजॉय कर रहा है, सो रहा है। हाँ, आशेर समुद्र के तीर पर बैठा रहा। हाँ, आशेर किधर बैठा हुआ है? समुद्र के तीर पर बैठकर उधर का सुंदरता लेता रहा। इस ऐसा हालत में उस समय में क्या हालत हुआ? इसराइल पूरा अन्य गांवों में अन्य देवता आने लगे और लड़ने वाले दरवाजे तक आकर लड़ाई चल रहा है, इनके पास कोई हथियार नहीं। जब कोई ऐसा नहीं उठ रहा था तब कौन उठ गई? हाँ, देबोरा उठ गई। प्रभु का धन्यवाद हो। जब कोई भी नहीं उठ रहे थे तब देबोरा उठ गई। तो देबोरा के बारे में हम पढ़ते हैं न्याय 4 का 4 और 5। न्याय 4 का 4 और 5। उस समय लपिदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। हाँ। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। हाँ, देखिए, अभी दबोरा अचानक उठा नहीं, दबोरा एक नबिया बन गया। क्या बन गया? नबिया। इस्राएल के बीच में क्या कर रहा है? नबिया बन गए। तो नबी के लिए नबिया बोलते हैं ना, नबिया। इधर में हिंदी में क्या शब्द लिखा है? नबिया। हाँ, तो ये वचन को अच्छी तरह समझना। आजकल 2 किस्म का सेवकाई चल रहा है। एक है साइकोलॉजिकली लोगों को उकसा कर जाकर तुम सेवा करो, सेवा करो, सेवा करो। यही काम आजकल 99% वो ही करता है। थोड़े ही लोग हैं सेवकों को ट्रेनिंग करके सेवा के लिए लगाता है। 2 किस्म का सेवक है। तो जल्दी जल्दी सेवा के लिए निकल आने से फिर गड़बड़ी हो जाता है। अभी दबोरा उठने के पहले आप समझना, दबोरा क्या बन गई? नबिया बन गई। ये बात समझना, नबिया बन गई। तो नबिया बन गए तो उनके अंदर में अन्य देवता बनाया। लोग देवता को मानता है, देवता शुरू कर दिया। वो देखकर उनके दिल के अंदर दर्द आने लगे। तो अभी आप लोगों को प्रभु की सेवा के लिए, अभी मैं ये इस बात को आपके सामने इसलिए खोल रहा है, अच्छी तरह समझना बहन लोग भी, भाई लोग भी। सेवा बहुत है करके बोलकर बुद्धि के द्वारा हम उठकर करने से आगे का आत्मा का अगुवाही आपको नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देबोरा की तरह आप परमेश्वर के साथ का संगति करने वाला बनना है। ऐसा संगति करने वाला बनेगा तो आत्मा आपको क्या करेगा? अगुवाई करेगा। लेकिन बाइबल स्कूलों में लोगों के अंदर बुद्धि और थोड़ा सा दिलेरी दे देता है। मनुष्य का दिलेरी, अभी देखो कितना बुद्धि के साथ दिलेरी मिलता है। लेकिन यह दिलेरी हिंदुस्तान का जब मारपीट और मुसीबत आते हैं उसको सामना करने के लिए दिलेरी काफ़ी नहीं होता, भाग जाता है। सेवक लोग सब भाग जाता है। मैंने भी देखा है, मेरे साथ जम्मू का केरला में हेब्रोन बाइबल कॉलेज में
और बैंगलोर का बाइबल कॉलेज में, देहरादून बाइबल कॉलेज में, और बाइबल कॉलेज में सीखा हुआ कितने सेवक लोग थे। जब किश्तवाड़ में, डोडा, आगे जगहों में, जब किलेनी वगैरह में जगह शुरू किया, जब मुसीबत आने लगा, उन लोग सब छोड़कर पीछे आ गया, हमको रह नहीं सकता। पहले जोश था, जोश से किया। तो जोश से सिर्फ काम नहीं होगा, लेकिन जोश भी चाहिए, जोश भी चाहिए। और आत्मा का ये नहीं, परमेश्वर की आत्मा आपको थक्का देकर नहीं निकालेगा। हमको परमेश्वर की आत्मा के बात को मालूम होते हुए उठना है। प्रभु की सेवा चारों तरफ आपके पास है। आपकी सेवा के बारे में बताने के लिए मैं अभी ये वचन लिया है। दबोरा विषय नहीं है, लेकिन इससे कुछ बात आपको बताने के लिए है। तो दबोरा क्या किया? दबोरा का मालूम हो गया अभी इस्राएली लोग सही नहीं चल रहा है, इस्राएली लोग दूसरा देवताओं को मानने लगा है। और लड़ाई के लिए उनके अंदर कोई चिंता नहीं होता, उनके पास हथियार भी नहीं इकट्ठा करने में। लीडर लोग कोई भी क्या नहीं कर रहा है, आगे नहीं आ रहा। उस वक्त आत्मा की मदद से नबिया होने के कारण उनको हालात मालूम हो गया, उन्होंने उठना शुरू हो गया। अभी ये लापिदोत का पत्नी नबिया कैसा बन गया? आजकल आप लोगों को बाइबल क्लास देते, बहनों को उठो सेवा के लिए जाओ करके बोलते हैं, लेकिन इस्राएली लोगों के रिवाज के अनुसार मंदिर के अंदर भी जो पवित्र स्थान में बहन लोग जा नहीं सकता। बहन लोगों को कोई बड़ा काम नहीं देता। कोई घर में किसी का नाम लेगा तो भी आदमी का नाम लेता है। बहन लोगों को नंबर 2 हालत में, इस्राएल का कानून ऐसा है, जैसा आजकल मुसलमानों को मिलता है उसी मुताबिक तकरीबन उसके जैसा, लेकिन इतना बुर्का नहीं पहनाता है। तो बहन लोगों को दूसरा स्टेप में, लेकिन दूसरा स्टेप में रहने वाला बहन कैसा आगे आई? मैं विश्वास करता हूं उन्होंने अपने आप परमेश्वर के सामने ठीक संबंध रखती थी। ठीक संबंध रखकर फिर वो नबिया बन गए, और जब उनके अंदर पवित्र आत्मा का कार्य, नबिया का काम होना शुरू हुआ, तो इस्राएल उनके पास आना शुरू किया। तो फिर उन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा उनके ऊपर हुकूमत करते समय में ये लड़ाई देकर वो उठकर खड़ी हो गई। तो इससे हम क्या सीख सकता है? सबसे पहले पिछले दिनों में आप वो एक हफ्ता से ज़्यादा कल तक आपका अपना जीवन बनाने के बारे में ही वचन दे रहा था, ताकि सब अपना अपना जीवन को सही बनाए। अपना जीवन बनाने के बाद में पवित्र आत्मा का आवाज के लिए मौका देना। तो पवित्र आत्मा आपको उठने के लिए दिलेरी देगा। तो आप अपने आप को नहीं बनाता, पहले जाकर प्रभु का काम करना शुरू करें तो बाद में आप थक कर बैठ जाएंगे, बाद में आपको आगे जाने का हिम्मत नहीं रहे, क्योंकि ये भारी लड़ाई है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब तक ऊपर से सामर्थ ना आए यरूशलेम में ही ठहरे रहो। तो पहले एक एक व्यक्ति प्रभु के सामने अपना मर्जी, प्रभु तेरा मर्जी मेरे जीवन में क्या है मालूम करना, परमेश्वर के मर्जी के अनुसार जीवन बिताने के लिए पहले अपना मर्जी सब क्या करना, दूर करना। तो हर सेवा के लिए निकलने के पहले जल्दी जल्दी आत्माएं लाने का नहीं, पहले प्रभु में मुझे तैयार कर। इसके लिए 100 साल, 50 साल, 20 साल, 3 साल, 4 साल देना नहीं। प्रभु मुझे आपके साथ में संबंध में मैं कमी हूं,
प्रभु मेरा संबंध पूरा ठीक करने की कृपा दे। इसके लिए आप घर में काम करते समय, लापिदोत का पत्नी का काम है रोटी बनाना, बच्चों को खिलाना, लेकिन अभी रोटी बनाने का काम छोड़ दिया, बच्चों का काम छोड़ दिया, अपने घर का काम सब उन्होंने छोड़कर अभी जा रहा है। तो इससे क्या मिलता है? तो उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। इस्राएल लोगों में एक बहन उठकर खड़ा होना मामूली बात नहीं है, कोई किसी को ऐसा उठकर खड़ा होने नहीं देता। फिर भी उन्होंने अपने आप का सारे भूलने के बाद परमेश्वर की आत्मा का शक्ति से वो उठकर खड़ी होगी। तो आत्मा की शक्ति से उठकर खड़ा होने के बाद में वो कहते हैं, जब तक मैं उठी करके बोलते समय में अपने आप उठा नहीं, क्योंकि उन्होंने उसके पीछे हम पढ़ते वक्त वो इस्राएल के ऊपर क्या करती थी? न्याय करती थी, क्योंकि वो नबिया थे। तो मेरे प्यारे बहनों, आप लोगों के लिए जब आप घर में रोटी बनाकर बैठते हैं, चारों तरफ आत्माएं नाश होकर हुए देखते समय में प्रभु अपने आप उठने के जगह में, प्रभु तेरा मर्जी मुझे समझा दो, प्रभु इतना लोग नाश हो रहा है, क्या मैं रोटी बनाकर बैठना है? प्रभु का मर्जी मालूम होने के लिए तो पहले सेवा नहीं, पहले क्या मालूम करना? प्रभु का मर्जी। अगर ये मालूम नहीं करे तो थोड़ी देर सेवा करेंगे, बाद में आप आराम से बैठ जाएंगे, क्योंकि सेवा में तीर लगेगा, सेवा में हमला होगा, जल्दी उदास हो जाएंगे। तो पहले प्रभु का मर्जी मालूम करते समय में सेवा का ज्यादा सेवा मन में रहना है, लेकिन प्रभु मैं इसमें क्या करूं? अभी आजकल बहुत लोग, अच्छी तरह आप लोग समझना, बहुत लोग सेवा करते हैं, उनको सेवा क्या है उनको मालूम नहीं। प्रभु उनसे क्या सेवा कराना? अभी समझ लो मैं इधर एक मकान बना रहा, मकान बनाने के मैं 30 लोगों को, मजदूरों को ले लिया, 30 या 15 लोगों मजदूर को ले लिया। मजदूर आके अपने आप ही काम शुरू कर दिया, कभी इधर से ईंट उठा रहे, कभी उधर से मिट्टी ला रहा है, कभी उधर से। तो ऐसा करते वक्त मैं क्या बोलूंगा? ए मजदूर, तुम्हारा मर्जी से इधर काम करने के लिए नहीं इधर आया है, मैं तुमको किस काम के लिए बोला? तुम इधर से इधर तक गड्ढा खोदो, तुम इधर से इधर तक पत्थर लेके आओ, तुम इधर से ईंट लेके आओ, यह बात मालूम करना है। तो आप लोग अभी इधर से जाने के पहले प्रभु सेवा में आपका मर्जी पहले मुझे मालूम होने दो। नंबर 1 कौन सा है? प्रभु का मर्जी। प्रभु का मर्जी मालूम करने के बाद उठना, आत्मा की प्रभु मर्जी मिलने के बाद। अच्छा, दूसरा भी काम होता है, प्रभु का मर्जी है मैं आटा रोटी बनाकर बैठते रहूं, मेरा पति का कपड़ा धोकर रखूं, 2 बच्चों को देखते रहूं, उनको स्कूल में बच्चों को छोड़ दूं, प्रभु का मर्जी है। ये नहीं, पवित्र आत्मा पाया तो तुम क्या करोगे? यरूशलेम में, यहूदिया में सारे जगह। तो सबसे पहले आप बैठकर प्रभु तेरा मर्जी क्या है मुझे बता दो। पहले अपने आप को सिद्ध होने का कोशिश। नंबर 2 परमेश्वर का मर्जी मालूम होने के बाद जल्दी सेवा में उठकर खड़ा होना। मर्जी मालूम होने के बाद चुप कर नहीं बढ़ना। इधर में क्या हुआ? उनको मर्जी मालूम हुआ तो उठकर खड़ी होगी। प्रभु का मर्जी मालूम होने के बाद अपने आप आत्मा की प्रेरणा से क्या करना है? उधर में लापिदोत उनको उठाया नहीं, अपने आप उठ गई। कोई बड़े बड़े लीडर लोग तो उन्होंने किसी ने नहीं उठाया, बल्कि अपने आप प्रभु का मर्जी मालूम होने के बाद क्या हुआ? अपने आप उठने लगे। तो आपका जीवन में सबसे पहले आपका जीवन प्रभु के साथ ठीक करें, उसके साथ अब प्रभु सेवा में तेरा मर्जी क्या है। मैं एक पास्टर का पत्नी के तौर पर रहते हुए सेवा में हाथ नहीं डाल सकता, सेवा के लिए नियुक्त कर। पत्नी के तौर पर रहते हुए आप क्या कर सकते हैं? आए हुए विश्वासियों को पानी पिला सकते हैं, चाय दिला सकता है, लेकिन प्रभु इतने बहन लोग हैं, इतना तेरे दास के साथ आपने मुझे शादी के द्वारा जोड़ दिया, मेरा सेवा क्या है मुझे मालूम करो, मैं क्या करूं। इसके लिए आपके अंदर प्रभु का मर्जी मालूम होने के लिए क्या होना है? तो नंबर 1 अपना जीवन किसके मर्जी के अनुसार बनाए? परमेश्वर। यह है नंबर स्टेप। फुलना नहीं, एकदम जाकर सेवा नहीं,
समझ रहा है लोग? वो अभी इधर से मालूम हो गया, अभी जाकर अभी रेस्ट ना करेंगे, उधर भी हमला इधर भी हमला, आप 2 हफ्ते के बाद 2 महीने के बाद क्या कहते जख्मी होकर बैठ जाएंगे, बस हाँ लंबा जीव दिखा कर बैठे रहेंगे। नहीं, इधर ही बैठ कर प्रार्थना करें, प्रभु तेरा मर्जी क्या है। तो मर्जी के समय में सेवा, बहुत लोग सेवा क्या करता है, अभी देखो 15 लोगों को बताता है, 15 मजदूर इधर आ गया, ओ ईंट उठाना, अच्छा मैं ईंट उठाता हूँ, नहीं मैं पानी लाना मुझे अच्छा लगता, पानी लाओ। या किसी ने सोचता है मैं इधर बैठ करके थोड़ा सा झाड़ू से कार्य करता रहो, अपना मर्जी से नहीं। मालिक बोलेगा ईंट, तुम्हारा काम इधर से ईंट उधर पहुंचा दो, तुम्हारा काम है इधर से गड्ढा खोदो, तुम्हारा काम है उधर में पानी लेके आओ, तुम्हारा काम है इधर सीमेंट बनाओ। ऐसा पहले प्रभु का मर्जी सेवा में मैं क्या करूं, इधर से जाने के पहले आज से प्रार्थना शुरू करना है। ये नहीं आपका पति चले गया, ठीक है मैं आराधना चलाऊं, या मैं प्रचार करूं, या मैं लोगों को कंट्रोल करूं, ऐसा नहीं, बल्कि परमेश्वर का मर्जी को मालूम है। की बात भी आ रहा है पीछे, पवित्र आत्मा का आग का अभिषेक भी आ रहा है। कल रात को प्रभु मुझे बोल रहा था, इनको सबको आग के अभिषेक के साथ जाना है। वो बात कल रात को प्रभु बताते समय, इसलिए आप उसके बारे में और सोचना पड़ेगा। तो सेवा के लिए नंबर 1 क्या करना, प्रभु तेरा मर्जी मालूम करने के पहले अपने आप को प्रभु के साथ का संपर्क ठीक है। तो प्रभु का मर्जी मालूम करते वक्त मैं सेवा एक तरफ रख देना, उधर सेवा उधर रहने दो। प्रभु मुझे मालूम करो, मैं अभी आप काम बहुत है, क्या है प्रभु का मर्जी नहीं, तो अभी मालिक नहीं बोला तुमको क्या करना है, तो कभी ईंट उठाता है मालिक आते वक्त, ओ मैं भी ईंट उठा, शायद मालिक सोचेगा ये ठीक नहीं है, क्या का पानी लाने के लिए जाएगा, नहीं ये शायद पानी लाने के बाद थोड़ी देर पानी लाने के बाद नहीं मैं रेत लेके आता हूं, या नहीं खड्डा खोता, ऐसा कभी इधर कभी उधर ऐसा बदलता जाएगा। ऐसा नहीं होना, सेवा उतरना, प्रभु इतना बड़ा सेवा में मैं क्या करूं, तेरा मर्जी मुझे मालूम करा दो। फिर अभी आप मर्जी के अनुसार सेवा करते, ईंट उठाते रहे, मालिक ने बोला ईंट उठाते रह रहा है, तो अभी उधर में खड्डा खोदने का काम बाकी रह गया, तो मालिक आपका नहीं पूछेगा क्यों खड्डा नहीं खोदा, क्योंकि आपने जो सेवा दिया है वो पूरा मर्जी के अनुसार करना है। तो सबसे पहले प्रभु के साथ का इस्राएल के वो नबिया बन गया, मैं रोटी बन के बनाना काम सिर्फ नहीं मेरा, तो नबिया बन गया। तो परमेश्वर उनको क्या कर दिया, उठाकर खड़ा कर। देबोरा नबिया था और लड़ाई के लिए आया। तो फिर देबोरा क्या कर रहा है, अच्छी तरह सुनिएगा। देबोरा 4-5 पढ़िएगा, न्याय 4 का 4-5 पढ़िएगा। उस समय लपीदोत की स्त्री दबोरा जो नबिया थी, इस्राएलियों का न्याय करती थी। वह एप्रेम के पहाड़ी देश में रामा और बेतेल के बीच में दबोरा के खजूर के तले बैठा करती थी, और इस्राएली उसके पास न्याय के लिए जाया करते थे। देखिए अच्छी तरह बहन लोग अभी अच्छी तरह सुनना, देखो अच्छी तरह बहन लोग अभी सुनना, बहन लोग किधर गलती करता है ये बात समझना। बहन लोग गलती करता है, जैसा जॉयस में और बाकी बड़े बड़े बहन लोग कैसा गलती करता है। इधर में लापीदोत का पत्नी देबोरा आत्मिक रीति से हालत को देखकर दुखी होने के कारण प्रभु ने उनको खड़ा करके इस्राएलियों के बीच में वो क्या कर रहा था, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा कार्य कर रहा था। उन्होंने अपना पत्नी का कार्य छोड़कर, पति का अधीन रहने का काम छोड़कर क्या किया, काम करना शुरू किया। प्रभु की आत्मा जब उनको उकसाया तो उसके लिए उन्होंने तैयार किया। मैंने उसके लिए पहले बोला, उन्होंने अपने आप को पहले तैयार किया हुआ। मैंने बोला पहले आप प्रभु की सेवा के लिए परमेश्वर का मर्जी आपके बारे में क्या है करके आपको मालूम नहीं, पूरा मालूम नहीं हो तो भी आपको मालूम होगा यह है तकरीबन प्रभु का मर्जी मेरे बारे में है, प्रभु का मर्जी यह है करके तकरीबन आपको मालूम हो जाएगा। तो फिर उस मर्जी पूरा करना पहला काम।
उसके साथ फिर नेक्स्ट सेवा, फर्स्ट अपने आप को ठीक करना, दूसरा परमेश्वर के। तो हम पूरा ठीक हो गया करके नहीं, ये दोनों काम साथ साथ चलते जाते हैं। अनुभव से परमेश्वर का मर्जी मालूम करते जाओ। पढ़िएगा रोमी 12 का 2 पढ़िएगा, 1-2 पढ़िएगा। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर का मर्जी, परमेश्वर का इच्छा हमेशा एक जैसा नहीं है। समझ लो, अभी दिल्ली से इधर आना, दिल्ली से अंबाला तक आने का कैसा है, अंबाला से पठानकोट आने का कैसा है, पठानकोट से सांबा आना, जम्मू आया, तो इधर एक एक जगह में आगे बढ़ते बढ़ते समय में प्रभु का मर्जी मालूम होगा। मुझे मालूम नहीं था, प्रभु ने मुझे सेवा के लिए बुलाया तो मुझे मालूम नहीं था सारे दुनिया भर का सेवा है, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था। मुझे उस वक्त मालूम हुआ था प्रभु का मर्जी मैं गढ़ी में सेवा करूं। मैंने उधर में कुछ 92 आवर घर थे उधर में उस समय में, अभी तो हजारों में है। मैंने सोचा इन लोगों के बीच में सेवा करना, फिर गांव में सेवा करना, लेकिन करते 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 दुनिया के किधर किधर तक कोने कोने तक ले गया। तो एक एक समय करते वक्त मालूम हो जाता है प्रभु का मर्जी क्या है। तो अनुभव से मालूम करो। तो जितना मर्जी प्रभु का मालूम है उसको आपने क्या करना, सेवा आगे करके मर्जी पीछे नहीं रखना। कितने लोगों को समझ में आया? ऐसे बहुत लोग सेवा आगे करके मर्जी पीछे करने के कारण बुद्धि में सेवा हो जाता है। खतरनाक क्या मालूम हो गया? क्या है सेवा? किसे होता है? ओ उधर भी वचन सुना है, उधर भी वचन सुना है, इधर भी वचन सुना है, इधर भी वचन सुना है, आप पूरा। तो आप प्रभु का मर्जी देखिए। ये पौलुस वगैरह क्या करता था, कहीं किसी जगह में जाता तो बोलता इधर में अभी सुसमाचार सुनाना नहीं। सुना आप लोग प्रेरितों का काम पढ़ते वक्त प्रभु बोलता है तुम इधर में सुनाना नहीं। तो कुछ जगह में बोलता है, परमेश्वर बोलता है इस जगह में सुनाना। फिर बाद में बोला वही मासिडोनिया के लिए प्रभु बोलता है उधर में कोई बुला रहा है तुम जाओ। तो समय समय पर पहले प्रभु का मर्जी, फर्स्ट प्रभु का मर्जी, पहले आप ठीक हो ना, जितना वचन से आपको मालूम है। मैं बोलता हूं मैं पूरा ठीक हो गया करके नहीं बोलता, ठीक होते जाता हूं। कभी ये नहीं सोचना मैं पूरा ठीक होने के बाद सेवा करूंगा, ऐसा नहीं। अब बदलते जाता है, मर्जी मालूम होते जाता है, सेवा भी होते जाते हैं। तो इसको आप यीशु के रूप में बनना। दूसरा परमेश्वर का मर्जी। तीसरा सेवा। दूर से दिखाई देता है ये आपको, या थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं? नहीं, थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। परमेश्वर का मर्जी ही नंबर 1 आपका स्वभाव यीशु के समान, आपका स्वभाव बदलना, यह है नंबर 1। दिखाई दे रही है? अच्छा। दूसरा आता है प्रभु का मर्जी। तीसरा है सेवा। हमेशा पहला कौन सा है? अपना आत्मिक जीवन। दूसरा प्रभु का मर्जी। तीसरा सेवा। बहुत बार शैतान क्या करेगा? सेवा को आगे करेंगे, सेवा को आगे करेंगे। तो इसलिए प्रभु बोलता है ऐसा लोगों को दूसरे आत्मा पकड़ लेता है। तो इसलिए प्रभु बोलता है क्या है, मैं तुमको जानता नहीं, अद्भुत काम किया बाकी क्या जानता नहीं। इसलिए सेवा पहला नहीं, पहला
मेरा स्वभाव यीशु का स्वभाव की तरह बन जाए। हर तकलीफ में, हर मुसीबत में ये हम होते जा रहा, हमारा स्वभाव बदलते जा रहा है। आज इतना बदल गया, अनुभव से हमारा स्वभाव बदल गया। अभी थोड़ा सा 2007 में यहां तक आ गया और 2008 में यहां तक आ गया। इसी मुताबिक सेवा भी थोड़ा आगे हो गया, या परमेश्वर का मर्जी भी इतना मालूम हो गया। क्यों पूरा मर्जी मालूम नहीं है, अभी मुझे मालूम नहीं है मेरे लिए परमेश्वर का पूरा मर्जी क्या है, तो फिर सेवा भी इसी तरह आप लोग आगे बढ़ते रहना। ये बात आपको समझ में आया? ये एक चीज दूसरे में सेवा, बहुत लोग हो सेवा, उधर में बहुत सेवा है, इधर में बहुत सेवा है, चलो ट्राइट्स प्रिंट करते हैं, उधर में जाकर प्रचार करते हैं, इधर में प्रचार करते हैं, तो शायद आप प्रभु का मर्जी के आगे चल जाएंगे। आपका स्वभाव बदला नहीं होगा। ऐसा बहुत तेरा सेवक लोग स्वभाव ना बदलने के कारण बाद में, क्योंकि मेरे साथ सेवा करने वाला कितने सेवक लोग जमीन कब्जा करके, देखिए अखनूर में रोड के पास कितना अच्छा जगह है, हमारा जमीन अपना खरीदा हुआ अपना जमीन है उधर में। हमारे साथ वाला एक सेवक का ड्राइवर था, उनको वजन सिखा के सेवा करता, उन्हें अखनूर में उनका बिठाया, शादी वगैरह करवाया, अभी वो पूरा जमीन कब्जा करके बैठा हुआ है, सेवा के लिए निकल गए। तो हमेशा प्रभु का मर्जी, सेवा हो ना हो, पहले क्या होना है, परमेश्वर के समान मेरा स्वभाव बदल जाए और प्रभु का मर्जी, फिर तीसरा सेवा। ये याद रखोगे ना आप, भूलना नहीं प्लीज। हाँ, तो अभी इधर में लपीदोत का पत्नी क्या कर रहा है, तो फिर उन्होंने, वो नबिया है, उन्होंने क्या कर रहा है, उसका 6 से लेकर पढ़िएगा, 4 का 6 से लेकर पढ़िएगा, 6 से 9 तक पढ़िएगा, 10 तक पढ़िएगा। उसने अबीनोम के पुत्र बाराक को केदेश नप्ताली में से बुलाकर कहा, क्या इस्राएल के परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा नहीं दी कि तू जाकर ताबोर पहाड़ पर चढ़ और नप्तालियों और जबलूनियों में के 10,000 पुरुषों को संग ले जा। तब मैं याबीन के सेनापति सीसरा के रथों और भीड़ भाड़ समेत किशोन नदी तक तेरी और खींच ले आऊंगा और उसको तेरे हाथ में कर दूंगा। बाराक ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग चलेगी तो मैं जाऊंगा, नहीं तो ना जाऊंगा। उसने कहा, निस्संदेह मैं तेरे संग चलूंगी, तो भी इस यात्रा से तेरी तो कुछ बड़ाई ना होगी, क्योंकि यहोवा सीसरा को एक स्त्री के अधीन कर देगा। तब दबोरा उठकर बाराक के संग केदेश को गई। तब बाराक ने जबूलून और नप्ताली के लोगों को केदेश में बुला लिया और उसके पीछे 10,000 पुरुष चढ़ गए और दबोरा उसके संग चढ़ गई। देखिए, दबोरा को मालूम हो गया, दबोरा सीधा लड़ाई में फौज को नहीं बुला रहे, दबोरा परमेश्वर के अगुवाई पाया हुआ या परमेश्वर नियुक्त किया हुआ बाराक को ढूंढ रहा है। समझ गया? दर्शन मिल गया तो एकदम नहीं जाना बहन लोग, प्रभु ने मुकर्रर किया कोई आदमी होगा। यह समझ आया आपको? ये बातें जॉयस मेयर बाकी लोगों को मालूम नहीं था। परमेश्वर ने मुकर्रर किया हुआ सेवक होगा, कोई आदमी होगा, उसको मालूम करना, उसको बोलना तुम आगे चल। ये आप लोग भूलेगा तो नहीं है ना? इसमें बहुत लोग गलती कर लेता है। प्रभु ने मुझे बताया, मैं ये नहीं बोलता आपका पदी नहीं, प्रभु ने कुछ सेवक को खड़ा किया होगा। ये नहीं बोलता आपका पदी के पीछे ये लापीदोत को खड़ा कर रहा है। लापीदोत कहां रहता है? लापीदोत का पत्नी किसको खड़ा कर रहा है? बाराक को खड़ा कर रहा है, अपना पति को खड़ा नहीं कर रहा है, बाराक को। प्रभु का चुना हुआ व्यक्ति को मालूम करना है। यह भी आपका जीवन में जरूर बात होना है। उन्होंने खड़ी होगी, फिर भी प्रभु ने चुना हुआ, उन्होंने तो सेवा, प्रभु आप बहन लोगों को दिया हुआ सेवा, वो आगे आने वाले दिनों में और बताऊंगा, मैं खोलकर बताऊंगा। सेवा बहनों को दिया हुआ सेवा होता है, भाइयों को दिया हुआ सेवा होता है। तो बहनों का दिया हुआ सेवा प्रभु को चलाने का नहीं है। मैं क्यों बताता हूं? यीशु के पीछे कितने प्यार करने वाला लोग थे। मरियम मगदलीन उनको प्यार करते थे। आखिरी भोजन में उन्होंने उनको भी बुला सकता था। आखिरी भोजन में
प्रभु ने उनको नहीं बुलाया, सिर्फ चुना हुआ 12 चेलों को ही बुलाया। उधर में प्रभु भोज का आज्ञा उनको देता है। उसी मुताबिक प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया छोड़कर जाने का आखिरी समय, तो इतने मरे हुए में से जी उठा यीशु को पहले मिला हुआ कौन है? मरियम। लेकिन मरियम मगदलीनी को भी प्रभु ने किधर नहीं बुलाया है? उस पहाड़ के ऊपर मरियम मगदलीनी को भी नहीं बुलाया। मरियम मगदलीनी को भी प्रभु ने नहीं बुलाया। हालेलुया। मरियम मगदलीनी को भी नहीं बुलाया, बल्कि 12 चेलों को बुलाया, 11 चेलों को बुलाया। तो उधर में प्रभु बोलता है, स्वर्ग और पृथ्वी का सारे अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ, सबको चेला बनाओ और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको क्या करो? बपतिस्मा दो। हालेलुया। तो अभी ये बातें बताकर मैं इधर समाप्त करने जा रहा हूं। समझ आया? तो ये बात, इतना बात, मेन बात तो अभिषेक मिला हुआ, प्रभु के बाद मिला हुआ देबोरा अपना रोटी बनाने का काम भूल गया, पदी का काम करना भूल गया। उससे उनको देखो इतना फौज आ गया है, लड़ाई लड़ने के लिए कोई नहीं है, ये बात उनका मन में बहुत चिंता को खड़ी हो गई। उठ के खड़ी हो गई तो भी किसके सहारा लिया? फिर उसके बाद हम देखते हैं एक बेटी, एक बहन याईर, आपने 4 और 5 अध्याय पढ़कर देखे तो एक बहन है, उनका पढ़िएगा उसका 5 का 5 का नहीं 4 का 17 से पढ़िएगा। परंतु सीसरा पाँव हेबेर केनी की स्त्री याएल के डेरे को भाग गया, क्योंकि हासोर के राजा याबीन और हेबेर केनी में मेल था। तब याएल सीसरा की भेंट के लिए निकलकर उससे कहने लगी, हे मेरे प्रभु, मेरे पास आ और ना डर। तब वह उसके पास डेरे में गया और उसने उसके ऊपर कंबल डाल दिया। तब सीसरा ने उससे कहा, मुझे प्यास लगी है, मुझे थोड़ा पानी पिला। तब उसने दूध की कुप्पी खोलकर उसे दूध पिलाया और उसको उड़ा दिया। तब उसने उससे कहा, डेरे के द्वार पर खड़ी रहे, और यदि कोई आकर तुझसे पूछे कि यहाँ कोई पुरुष है, तब कहना कोई भी नहीं। इसके बाद हेबेर की स्त्री याएल ने डेरे की एक खूंटी ली और अपने हाथ में एक हथौड़ा भी लिया और दबे पांव उसके पास जाकर खूंटी को उसकी कनपटी में ऐसा ठोक दिया कि खूंटी पार होकर भूमि में धंस गई। वह तो थका था ही, इसलिए गहरी नींद में सो रहा था, सो वह मर गया। हालेलुया। देखो उधर का सीसरा बड़ा, सबसे बहुत बड़ा 600 रेत बहुत बड़ा था, उनको कौन मार डाल दिया? एक बहन। मेरे बहनों, आपके पास एक बहुत बड़ा सेवा है। आपका काम सिर्फ रोटी बनाने का नहीं है, आपका काम सिर्फ बच्चों को स्कूल में भेजने का नहीं है, आपका काम सिर्फ घर का देखभाल करने का नहीं है। इधर में देबोरा उठकर खड़ी हो गई, उनके साथ याएल का पत्नी भी खड़ी हो गई। उन्होंने सीसरा बड़ा राजा को क्या कर दिया? मार कर खत्म कर दिया। फिर भी देबोरा किसका सहारा लिया? 12 का सहारा लिया। तो सेवा करते समय में मैं आपको बोलता हूं, एक बात समझिएगा, प्रभु ने आपको स्त्री बना दिया, प्रभु को मालूम है आपको ये अच्छा है, मुझे पुरुष बनाया, मुझे अच्छा है, लेकिन स्वर्ग में जाने के बाद स्त्री पुरुष नहीं है। स्त्री के रूप में रहकर आपको दिया हुआ सेवा, अभी सेवा में इधर में नया यरूशलेम में जाने के बाद सेवा में कोई फर्क नहीं होगा। एम शामिल को स्पेशल सेवा नहीं। शायद आप में से कुछ लोग मेरे से आगे अच्छा, प्रभु ने बोलेगा मेरे से अच्छा आप में से कुछ लोग होंगे, उनको प्रभु बोले शामिल इधर लगाओ, ये बहन अभी राजा हुकूमत करेंगे, तुम इसके अंडर आ जाओ। तो स्वर्ग में जाने से कौन नहीं है? भाई बहन का फर्क नहीं है। इधर में शरीर में आपको रख दिया तो आप बहन है करके सोर कर बैठना नहीं। सुन लिया, मैं एक बहन हूं करके बैठ, अपना नियम के अनुसार का लड़ाई आगे लड़ना।
जैसा देबोरा खड़ी हो गई, वो मैं एक बहन हूँ, मुझे इस्राएल में खड़ा होने का कोई हिम्मत, कोई आज्ञा नहीं है, स्त्री लोगों को मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, पवित्र स्थान में प्रवेश नहीं कर सकता, फिर मैं कैसा खड़ा हूँ? ऐसा नहीं, इस्राएल को पूरा वो न्याय करती रही। हालेलुया। कैसा कानून है, कैसा है, इस्राएल को पूरा उन्होंने न्याय देता रहा। इसलिए मेरे प्यारों, मैं आपसे विनती करता हूँ, जब इस आखिरी जमाने में, जब प्रभु की आमद बहुत नजदीक हो गया है, बहनें देखिए, रूबेन पैसा बनाने में बैठा हुआ है, सेवक लोग देखो, कितने सेवक लोग आप देखते हैं ज्यादा पैसे के पीछे पड़ा हुआ, आराम के पीछे पड़ा हुआ, बड़ा बड़ा योजना बना रहे, कैसा मकान बनाए, उसके सारे बोलने के लिए मुझे समय अभी नहीं है। रूबेन सोच रहा है, मन में भावना बना रहे, मैं क्या क्या करूं, भेड़ बकरियों को बिक्री करके ये कर दूंगा। और ज़बूलून, उन्होंने शिप का पूरा, जहाज का बिजनेस पूरा उनके हाथ में, कैसा पैसा बनाओ। तब एक बहन खड़ी हो गई, उस वक्त 40,000 सिपाही है, उनको हथियार का चिंता नहीं है, उनके अंदर भाला नहीं है, और उसके अलावा उनके अंदर अपना तलवार भी नहीं है, ढाल भी नहीं है, तलवार भी नहीं, कुछ भी नहीं, 40,000 बैठे हुए हैं। तो इस समय में मेरे बहनों, हिंदुस्तान को बचाने के लिए देबोरा जैसा आप लोग खड़ा रहना। आपके हाथ में प्रभु बहुत लड़ाई दिया हुआ है। चीन में लड़ाई बहुत जीतकर बहन लोग आगे बढ़ रहा है, बहुत बहुत बहुत। चाइना में, फिलीपीन में, इसमें भी हो रहा है बहन लोग। तो हिंदुस्तान में बहनों, आप लोगों के हाथ में भारी लड़ाई का वजह देखा। आप देखो, हर जगह में पास्टर लोग मकान के पीछे, जमीन के पीछे। आप मकान का इच्छा छोड़ दो, जमीन का इच्छा छोड़ दो, बच्चों को पालने का तो ठीक है, बच्चों का छोड़ा कुछ हो गया तो आप लोग उठे, लेकिन उठते समय भी एक याद रखें, मेरा स्वभाव कैसा हो जाए, यीशु का स्वभाव के अनुसार। दूसरा, परमेश्वर का मर्जी। तीसरा, प्रभु की सेवा। हालेलुया। ये नहीं सेवा आगे करते, मैं सेवा करूंगा तो फिर आपका आदत नहीं कि कितने सेवक लोग सेवा करने के लिए आगे आया, जैसा आखान की तरह कुछ देख लिया तो क्या हो गया, उसको चुरा लिया। ऐसा कितने सेवक मेरे साथ रहने वाला, कितने सेवक पैसा के पीछे चले गए, उनको सिखाने के बाद भी, समझाने के बाद भी। इसलिए सबसे पहले नंबर 1 आपका स्वभाव यीशु के, नंबर 2 प्रभु का मर्जी, नंबर 3 प्रभु का सेवा। सेवा नंबर 1 नहीं बनना, फिर भी ओ तो सेवा नंबर 1 नहीं करके बोले तो प्रभु के पास में आप खड़ा होगा तो प्रभु आपसे पूछेंगे। मैंने मेरा पत्नी को बोला, मेरा पत्नी तुम मेरा सेवा किया है, याद रखें, स्वर्ग में जाते वक्त पति का सेवा किया, बच्चों का सेवा किया तो कोई अजर मिलने का नहीं है। कितने लोगों को ये सुनाई दिया, कितना माँ को सुनाई दिया, प्रभु मैं देखो तो 3 बच्चों को, 5 बच्चों को पालन किया, मेरा पति का मैंने देखभाल किया और माँ बाप का देखभाल किया, मेरा अजर के प्रभु ने बोला पति को देखभाल किया तो उसका अजर, पति का प्यार मिल गया। बच्चे को देखभाल किया तो बच्चों का प्यार मिल गया। पति का देखभाल किया, पत्नी माँ बाप का थे, प्रभु आपने मुझे स्त्री बनाकर रख दिया था, प्रभु तो मेरा काम क्या है, बच्चों को देखना है, घर देखना है। तो इसलिए प्रभु बोलता है, इसलिए लूका 9:23 में लिखा है, और लूका 14:26 से लेकर लिखा है, मत्ती 10 में भी लिखा है, त्यागो, तुमने त्यागा है। तो आप कोई बहन ये ना सोचिए मैं बच्चों को, मैं 9 महीने बच्चों को पाला, पेट में पाला, फिर उसको दूध दिया, इसके लिए अजर नहीं मिलेगा। 9 महीने बच्चे को पेट में पालने के कारण क्या मिला, बच्चे का मुस्कुराहट देखने का मौका मिल गया है, बच्चे को टट्टी लाटिन साफ करने का मौका मिल गया उसके साथ उनका मुस्कुराहट, उनका खेल, इसके लिए